दोस्तों नमस्कार। वंदे मातरम। राजस्थान अध्ययन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान में हुए प्रमुख जनजातीय आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे राजस्थान में मुख्य रूप से भील और मीणा जनजातीय आंदोलन ही संपन्न हुए हैं, तो इन दोनों आंदोलनों के बारे में विस्तार से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रमुख जनजातीय आंदोलनों की बात करें तो एक तो भील आंदोलन और एक मीणा जनजातीय आंदोलन। भील आंदोलन जो जनजातियों में था, ये दो भागों में विभक्त है। भील जनजाति आंदोलन दो भागों में विभक्त है। फिर मीणा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भीलों में जनजागृति लाने का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाया जाए। भीलों में जनजागृति कहाँ से आई, तो ये श्रेय दिया जाता है किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। जनजाति आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में केवल भील और मीणा जनजाति आंदोलन हुए थे। भील आंदोलन को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहले भील आंदोलन के बारे में पढ़ने से पहले इनमें प्रेरणा कहाँ से आई, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो भीलों में जनजागृति लाने का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है, ठीक है। सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। ये भी एक नया फैक्ट है इंडियन हिस्ट्री का। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। कब की गई? 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में, ठीक है। भीलों में जनजागृति कहाँ से आई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से। सरस्वती जी कौन हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, जिन्होंने बम्बई में 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। वे वैदिक सभ्यता के समर्थक थे। वैदिक सभ्यता के बारे में आपने पढ़ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में। जो वैदिक सभ्यता थी, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में आपने पढ़ा था, उसी वैदिक सभ्यता के समर्थक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने क्या किया? शुद्धि आंदोलन चलाए। इनके महत्वपूर्ण जो आंदोलन हैं उनके बारे में हमें याद रखना चाहिए। स्वामी जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। क्या था शुद्धि आंदोलन? शुद्धि आंदोलन में हिंदुओं को कन्वर्ट करके अन्य धर्म में परिवर्तित कर दिया था। उन्हें पुनः मूल धर्म में लाने के लिए स्वामी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था शुद्धि आंदोलन। सरस्वती जी, जो दयानंद सरस्वती जी है, इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। इसका मतलब क्या था? वैदिक सभ्यता के पूर्ण रूप से समर्थक थे। ये क्वेश्चन आता है, ये कथन किसका है कि वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। शुद्धि आंदोलन चलाया। इसका मतलब क्या हुआ? अपने धर्म से पथ भ्रष्ट होकर के अन्य धर्म की तरफ विमुख हुए, अपने धर्म से विमुख हुए हिंदुओं को पुनः अपने मूल धर्म में आने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। इसके लिए उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में 3 बार आए थे। ये क्वेश्चन आता है राजस्थान में कब कब आए थे। तो प्रथम बार आए थे करौली में। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सबसे पहले कब आए थे, तो वो आए थे करौली में। कब? 1865 में। कब आए थे? 1865 में करौली में आए थे। क्यों प्रसिद्ध है 1865 में करौली में आए थे? तो इन्होंने 4 स्व शब्द दिए थे। क्या दिए थे? 4 स्व शब्द दिए थे। स्व भाषा, स्व प्रेम, स्वराष्ट्र और स्वराज, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में 3 बार आए। प्रथम बार करौली में 1865 में आए और 4 स्व शब्द दिए थे। स्व भाषा, स्व प्रेम, स्वराष्ट्र और स्वप्रेम। स्व भाषा, स्व प्रेम, स्वराष्ट्र और स्वराज, ठीक है। अब आता है स्वामी जी दूसरी बार राजस्थान में कब आए? उदयपुर में आए 1883 में। इन्होंने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष बनाए गए मेवाड़ के महाराणा तात्कालिक परिस्थिति में थे सज्जन सिंह, ठीक है। तीसरी बार राजस्थान में आए थे जोधपुर में। तीसरी बार राजस्थान में कब आए थे? जोधपुर में आए थे। कब? वो उदयपुर के तुरंत बाद में, यानी 1883 को ही जोधपुर में आए। और उसमें जोधपुर के शासक से जसवंत सिंह द्वितीय। ये जसवंत सिंह द्वितीय वही है जिनकी याद में मेहरानगढ़ दुर्ग की तली में जसवंत थड़ा बना हुआ है, यानी उनका समाधि स्थल है।
वो विलासिता में इतने डूबे हुए थे कि एक प्रेयसी थी जिसका नाम था नन्ही जान। इसलिए साम्राज्य के से विमुख होकर के केवल अपने भोग विलासिता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी इस कृत्य को देख करके स्वामी जी ने जसवंत सिंह द्वितीय को काफ़ी लताड़ लगाई, जिससे नन्ही जान जो उनकी प्रेयसी थी उनको काफ़ी बुरा लगा। उन्होंने स्वामी जी से बदला लेने के उद्देश्य से उन्हें भोजन में विष दे दिया। उस विष से स्वामी जी बीमार हो गए और उपचार के लिए तात्कालिक परिस्थिति में सर्वोत्तम जो चिकित्सा सुविधा थी वो अजमेर में थी, क्योंकि अंग्रेजी शासन का जो खुद मुख्तियार या चीफ शिप एजीजी का मुख्यालय था वो अजमेर में ही था, वहीं सुविधाएं थी। वहाँ ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। इसलिए इनकी समाधि अजमेर में बनाई गई है। ठीक है। इन्हीं स्वामी जी से प्रेरणा पाकर के गुरु गोविंद गिरी ने भीलों में जनजागृति लाने का कार्य किया। इसका मतलब क्या हुआ? भीलों में जनजागृति लाने के पीछे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की बम्बई में 10 अप्रैल 1875 को। शुद्धि आंदोलन चलाया, वेदों की ओर लौटो, ये उनका प्रिय कथन था। ये राजस्थान में 3 बार आए। प्रथम बार 1865 में करौली में आए। 4 स्व शब्द दिए थे: स्व भाषा, स्व प्रेम, स्व राष्ट्र और स्वराज। दूसरी बार उदयपुर में 1883 में आए और परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह। तीसरी बार 1883 में आए, उसमें जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय, जिनकी प्रेयसी थी नन्ही जान। जसवंत सिंह को बुरा भला कहने के कारण नन्ही जान को बुरा लगा और उन्होंने स्वामी जी को खाने में विष दे दिया। विष से बीमार हो गए, अजमेर ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। 1883 में ही परलोक सिधार गए। अजमेर में उनकी स्मृति में छतरी बनी हुई है। इन्हीं स्वामी जी से प्रेरणा पाकर के गुरु गोविंद गिरी ने भीलों में जनजागृति लाने का कार्य किया। इसका मतलब भीलों में जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन था? गुरु गोविंद गिरी। और गुरु गोविंद गिरी ने सीखा कहाँ से था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी से। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये भी याद रखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? वो राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहे जाते हैं। अब जो भील आंदोलन थे उन्हें 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तो उनका प्रथम पार्ट है भील आंदोलन का, वो है भगत आंदोलन। यह प्रथम भील आंदोलन था। इसके प्रणेता कौन थे? गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी को माना जाता है भील आंदोलन के भगत आंदोलन का प्रणेता। ठीक है। इनका जन्म 1858 में एक बंजारे के घर बांसिया गांव डूंगरपुर में कहाँ हुआ था? 1858 में, यानी 1857 की क्रांति के जस्ट एक साल बाद में बंजारा परिवार में डूंगरपुर जिले में बांसिया गांव में हुआ था। ठीक। इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया था मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को। किसकी बात कर रहे हैं? गुरु गोविंद गिरी की, जिनके द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया। और भील आंदोलन का प्रथम भाग है ये भगत आंदोलन, जो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया। गुरु गोविंद गिरी ने स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरणा ली। गुरु गोविंद गिरी का जन्म बात करें तो 1858 में डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में एक बंजारे के परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी कर्मस्थली बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को बनाया। गुरु गोविंद गिरी ने सिरोही में 1883 में संप सभा की स्थापना की। याद रखना है, गुरु गोविंद गिरी ने कहाँ पे? सिरोही में 1883 में संप सभा की स्थापना की। ठीक है। कब की? 1883 में। यह भी याद रखना है, जब उदयपुर और जोधपुर में दूसरी बार स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, वो सन भी 1883 था। और 1883 में ही गुरु गोविंद गिरी ने सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। इसी प्रकार एक सन और याद रखना है, 83 से 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था, जब भारत ने कपिल देव के नेतृत्व में विजेता की ट्रॉफी अपने हाथ में उठाई थी।
तो जो भी सन है उसको हिस्ट्री के इसी हिसाब से पढ़ना है। गुरु गोविंद गिरी ने सिरोही में संत सभा की स्थापना 1883 में की। उद्देश्य क्या था भगत आंदोलन का? भीलों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागृत करना प्रमुख उद्देश्य था। ये उद्देश्य है भगत आंदोलन का। प्रमुख उद्देश्य क्या था? मौलिक अधिकारों के प्रति जागृत करना। संत सभा का वार्षिक अधिवेशन मानगढ़ धाम पर आयोजित होता था। 7 दिसंबर 1908 को मानगढ़ धाम पर भीलों का प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है, मानगढ़ धाम को गुरु गोविंद गिरी ने अपनी कर्मस्थली बनाया, तो इनका अधिवेशन होता था मानगढ़ में, जो कि बांसवाड़ा में है। इनका प्रथम अधिवेशन 7 दिसंबर 1908 को हुआ। यद्यपि इसकी स्थापना 1883 में सिरोही में हो चुकी थी संत सभा की, लेकिन इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो आयोजित हुआ 7 दिसंबर 1908 को, यानी लगभग 25 साल बाद में, स्थापना के 25 साल बाद में प्रथम अधिवेशन होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसा ही वार्षिक अधिवेशन मानगढ़ धाम के छठा अधिवेशन 7 दिसंबर 1913 को आयोजित हुआ। यानी 7 दिसंबर 1908 को प्रथम था और 7 दिसंबर 1913 को छठा अधिवेशन था, जिस पर अंग्रेज सैनिक टुकड़ी मेवाड़ भील कॉर्प्स, ठीक है ना, अंग्रेज़ों की सैनिक टुकड़ी थी मेवाड़ भील कॉर्प्स, जिसे गोलीबारी कर दी। लगभग 1500 भील मारे गए। इस हत्याकांड को मानगढ़ हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, क्या है मानगढ़ हत्याकांड? 7 दिसंबर 1913 को जो संत सभा का छठा अधिवेशन हो रहा था, कहाँ पे? मानगढ़ बांसवाड़ा में। उस अधिवेशन पर अंग्रेज़ों की सैनिक टुकड़ी थी मेवाड़ भील कॉर्प्स, जिसके बारे में अपने वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। उस सैनिक टुकड़ी ने गोलीबारी कर दी, 1500 भील मारे गए, और इस हत्याकांड को मानगढ़ हत्याकांड कहते हैं। तारीख याद रखनी है 7 दिसंबर 1913, और मानगढ़ धाम में जो संत सभा का छठा अधिवेशन था उसमें गोलीबारी हुई। गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। गुरु गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय कंबोई गुजरात में व्यतीत किया, क्योंकि गिरफ्तार करके यहाँ से इनको गुजरात ले जाया गया, और गुजरात में ही इन्होंने अपना अंतिम समय कंबोई नामक स्थान पर व्यतीत किया। गुरु गोविंद गिरी का गाया हुआ गीत आज भी भील क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित है। वो गीत कौन सा था? बुरुटिया नी मानू रे नी मानू। इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेज आप कुछ भी कर लो, मैं मेरे कर्तव्यों से विमुख न होकर के अपने कर्तव्यों का अंतिम रूप प्रदान करूंगा। ठीक है, ये था प्रथम भील आंदोलन, जिसको कहते हैं भगत आंदोलन, जिसकी प्रणेता माने जाते हैं गुरु गोविंद गिरी, जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरणा ली। और इनका जन्म हुआ था 1858 बाणजारे के घर बांसिया गांव डूंगरपुर में, और मानगढ़ को अपना कर्मस्थली बनाया था। गुरु गोविंद गिरी ने ही 1883 में संत सभा की स्थापना की। 1858 में जन्म हुआ, 1883 में संत सभा की स्थापना की, जब दयानंद सरस्वती उदयपुर और जोधपुर की यात्रा पर राजस्थान में आते हैं। उसी समय सिरोही में गुरु गोविंद गिरी संत सभा की स्थापना कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं इनका मिलाप हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भीलों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागृत करना था। संत सभा का वार्षिक अधिवेशन मानगढ़ धाम पर होता था, जिसका प्रथम जो अधिवेशन है 7 दिसंबर 1908 को मानगढ़ धाम पर हुआ। इसका मतलब 1883 से लेकर के 1908 तक कोई अधिवेशन हुआ नहीं। 1907 तक 25 साल बाद में, स्थापना के 25 साल बाद में प्रथम अधिवेशन होता है। तारीख याद रखनी है 7 दिसंबर 1908। ये प्रथम अधिवेशन था मानगढ़ धाम पर संत सभा का। ऐसा ही छठा अधिवेशन हो रहा था 7 दिसंबर 1913 को। तब अंग्रेज़ों की एक सैनिक टुकड़ी थी मेवाड़ भील कॉर्प्स, जिस सैनिक टुकड़ी ने इस अधिवेशन पर गोलीबारी कर दी और लगभग 1500 व्यक्ति मारे गए। इस हत्याकांड को मानगढ़ हत्याकांड कहते हैं। तो मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 7 दिसंबर 1913 को। गुरु गोविंद गिरी जो इस आंदोलन के प्रणेता थे, संचालक थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो आंदोलन समाप्त हो गया। गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर रखा गया। उन्होंने अपना अंतिम समय वहीं व्यतीत किया। गुरु गोविंद गिरी का गाया हुआ गीत आज भी भील क्षेत्र में प्रचलित है, बुरुटिया नी मानू रे नी मानू। बुरुटिया का मतलब अंग्रेज से होता है। अब आता दूसरा भील आंदोलन। अब दूसरा भील आंदोलन है एक की भील आंदोलन। ठीक है, एक की या दूसरा नाम इसको भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, पहला नाम है एक की भील आंदोलन, या दूसरा कह सकते हैं भोमट भील आंदोलन, जो 1921।
यह दूसरा भील आंदोलन था। 1901 की मतलब याद करना, 21 से 21 हो गया, तो 1921 को ये आंदोलन भीलों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य है। इसका मतलब दो है, एक ही का मतलब 1921 में हुआ और एक ही का मतलब एकीकरण से भी है। एकता स्थापित करना इनका उद्देश्य था। ठीक है। जिस प्रकार जो प्रथम भगत आंदोलन था, जिसका उद्देश्य क्या था, अधिकारों के प्रति जागृत करना, जबकि एक ही आंदोलन का उद्देश्य एकता स्थापित करना था और 1921 में स्थापित हुआ। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए याद रखना है। एक की या भोमट भील आंदोलन, पहली बात इनका नाम क्यों रखा गया, एक ही का इसलिए रखा गया क्योंकि एकता स्थापित करना था और 1921 में प्रारंभ हुआ। भोमट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भोमट का मतलब होता है भील बाहुल्य क्षेत्र, जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ भील लोग अत्यधिक मात्रा में रहते हैं और उसी क्षेत्र को भोमट कहते हैं और वहीं यह आंदोलन चलाया गया, इसलिए इसे भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है। यह भील बाहुल्य भोमट क्षेत्र में चलाया गया, इसलिए भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। इसके प्रणेता या प्रवर्तक या संस्थापक या नेतृत्वकर्ता की बात करें तो वो है मोतीलाल तेजावत। याद रखना है, मोतीलाल तेजावत किसके प्रवर्तक हैं, तो एक ही आंदोलन के या भोमट भील आंदोलन के प्रणेता हैं। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव उदयपुर के हुआ था। उनके दो नाम माने जाते हैं, आदिवासियों का मसीह और भीलों का संत मावजी। ठीक है। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था, कोल्यारी गांव उदयपुर में। कहाँ हुआ था, कोल्यारी गांव उदयपुर में हुआ था। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, भीलों का संत मावजी भी कहते हैं। दूसरे भील आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन, जो 1921 में शुरू हुआ और भीलों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से चलाया गया था। ठीक है। एक ही कहते हैं क्योंकि एकता स्थापित करना का उद्देश्य था, और भोमट इसलिए कहते हैं कि भोमट जो भील बाहुल्य क्षेत्र था वहाँ चलाया गया था। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं मोतीलाल तेजावत, जिनका जन्म उदयपुर के कोल्यारी गांव में हुआ था, जो आदिवासियों का मसीहा और भीलों का संत मावजी के नाम से भी जाने जाते हैं। आदिवासियों के कुंभ बेणेश्वर धाम, इसका मतलब क्या हुआ, सोम, माही, जाखम जो तीन नदियां हैं, उन तीनों का संगम स्थल बेणेश्वर धाम है, जो मृत आत्माओं की संकट स्थली माना जाता है, शरण स्थली माना जाता है, मृत आत्माओं की शरण स्थली कहते हैं बेणेश्वर धाम को। सोम, माही और जाखम जो तीन नदियाँ बेणेश्वर धाम में मिलती हैं, उसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। यह माघ पूर्णिमा को भरने वाला वार्षिक मेला है, जो संत मावजी के द्वारा शुरू किया गया था। ये मावजी पहले हो चुके हैं, इसलिए मोतीलाल तेजावत को संज्ञा दी गई थी भीलों का संत मावजी। ठीक है। मावजी थे आदिवासियों के संत, इसीलिए मोतीलाल तेजावत को भीलों का संत मावजी भी कहते हैं। और ये जो बेणेश्वर धाम बांसवाड़ा में माघ पूर्णिमा को वार्षिक मेला बढ़ता है, ये संत मावजी की ही देन है। भीलों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में मातृकुंडिया धाम, तहसील रासमी, जिला चित्तौड़गढ़ में आंदोलन शुरू किया। याद करना है कहाँ शुरू होता है ये आंदोलन, ये होता है चित्तौड़गढ़ जिले की रासमी तहसील के मातृकुंडिया धाम में। कहाँ होती है, चित्तौड़गढ़ जिले के रासमी तहसील के मातृकुंडिया धाम में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भीलों ने आंदोलन शुरू कर दिया। ये मातृकुंडिया वही है जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। राजस्थान का हरिद्वार किसको कहते हैं, मातृकुंडिया को कहते हैं। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। ठीक है। मोतीलाल तेजावत ने भीलों के लिए 21 मांगों का एक मांग पत्र भी तैयार किया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। ये और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, क्योंकि 21 में शुरू हुआ, एकता स्थापित करने का उद्देश्य और 21 मांगे थी। यानी 3 फैक्ट हो गए, 21 मांगों का जो एक मांग पत्र तैयार किया गया था, वो क्या कहलाता है, मेवाड़ की पुकार कहलाता है। क्वेश्चन आता है मेवाड़ की पुकार क्या है। मोतीलाल तेजावत ने, एक ही आंदोलन के जो प्रणेता थे, भीलों के लिए 21 मांगों का एक मांग पत्र तैयार किया, वो मेवाड़ की पुकार कहलाता है। 7 मार्च 1922 को भीलों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अजमेर के नीमड़ा गांव में एक सभा का आयोजन किया। कब हो रही है सभा, 7 मार्च 1922। याद रखना है तारीख, 7 मार्च 1922 को। 7 मार्च 1922 को मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में नीमड़ा गांव में एक सभा का आयोजन हो रहा है। कब हो रहा है, 7 मार्च 1922 को। इस पर भी अंग्रेज सैनिक टुकड़ियाँ मेवाड़ भील कॉर्प्स गोलीबारी कर दी, 1200 भील मारे गए। देखो
याद करना है कौन सी घटना कब हो रही है। 7 मार्च 1922 को, 7 मार्च 1922 को मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाया जा रहा था नीमड़ा गांव में, उसकी एक सभा थी। उस सभा पर भी गोलीबारी की गई मेवाड़ भील कॉर्प्स के द्वारा और 1200 भील मारे गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो मानगढ़ कांड हुआ था, मानगढ़ हत्याकांड, उसके 9 वर्ष और ठीक 9 माह बाद में ये घटना घटित होती है। ये भी पूछा जा सकता है कितने समय बाद में। तो मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 7 दिसंबर 1908 को। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 7 दिसंबर 1908 को। और नीमड़ा हत्याकांड कब हो रहा है? 7 मार्च 1922 को। इसका मतलब नीमड़ा हत्याकांड है, मानगढ़ हत्याकांड के 9 वर्ष और 9 माह बाद में घटित होता है। इस घटना को नीमड़ा कांड है जो 7 मार्च 1922 कहा जाता है। इस घटना के बाद आंदोलन हिंसक हो गया। तब गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने अंग्रेज़ों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और आंदोलन समाप्त हो गया। तो भीलों से संबंधित जो किसान आंदोलन, भीलों से संबंधित 2 आंदोलन अपने पढ़े हैं, एक भगत आंदोलन, दूसरा एक की या भोमट भील आंदोलन। ठीक है, तो एक बार वापस दोनों आंदोलनों के बारे में फास्टली रिपीट कर लेते हैं। भील आंदोलन, भीलों में जनजागृति लाने का श्रेय दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, जिन्होंने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, शुद्धि आंदोलन चलाया, वेदों की ओर लौटो, ये कथन था इनका। 3 बार राजस्थान में आए, पहली बार करौली में स्वभाषा, स्वप्रेम, स्वराष्ट्र और स्वराज जैसे 4 शब्द दिए 1865 में। दूसरी बार उदयपुर में 1883 में आए, परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह थे। तीसरी बार जोधपुर में 1883 में आए, जसवंत सिंह सेकंड के समय। उनकी प्रेयसी नन्ही जान के द्वारा विष देने से वो बीमार हो गए, अजमेर ले जाए गए, लेकिन 1883 में अजमेर में मृत्यु हो गई। अजमेर में छतरी बनी हुई है। इन्हीं स्वामी जी से प्रेरणा पाकर के गोविंद गिरी ने प्रथम भील आंदोलन यानी भगत आंदोलन चलाया था। गोविंद गिरी का जन्म बात करें तो 1858 में बांसिया गांव डूंगरपुर जिले में एक बंजारे के परिवार में हुआ। इन्होंने अपनी जो कर्मस्थली है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को बनाया। 1883 में ही गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना सिरोही में की। इस आंदोलन का उद्देश्य भीलों में मौलिक अधिकारों के प्रति जागृत करना था। 7 दिसंबर 1908 को संप सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ। ऐसा ही छठा अधिवेशन हो रहा था 7 दिसंबर 1913 को, जिस पर मेवाड़ भील कॉर्प्स ने गोलीबारी की और लगभग 1500 भील मारे गए। और ये मानगढ़ हत्याकांड कहलाता है। कब? 7 दिसंबर 1913 को। गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन समाप्त हो गया। गिरफ्तार करके उनको गुजरात ले जाया गया और अपना अंतिम समय उन्होंने कंबाई गुजरात में व्यतीत किया। बुरटिया नी मानू उनका द्वारा गुरु गोविंद गिरी के द्वारा गाया गया गीत आज भी प्रसिद्ध है। फिर आया दूसरा भील आंदोलन, एक की या भोमट भील आंदोलन। एक की या भोमट भील आंदोलन जो 1921 में शुरू हुआ, ये 1921 में शुरू हुआ और भीलों में एकता स्थापित करना इसका उद्देश्य था। भोमट बाहुल्य क्षेत्र यानी जहाँ भील अधिक रहती हैं उन क्षेत्रों में चलाया गया, इसलिए भोमट भील आंदोलन भी कहलाता है, जिसके प्रणेता मोतीलाल तेजावत को माना जाता है। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्योरी गांव उदयपुर में हुआ, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं, भीलों का संत मावजी भी कहते हैं। मावजी ने बेणेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा का जो मेला भरा जाता है, आदिवासियों का जिसको कुंभ कहते हैं, की शुरुआत की थी। मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़गढ़ जिले की रासमी तहसील के मातृकुंडिया को अपनी आंदोलन की शुरुआत की। ये मातृकुंडिया राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। मोतीलाल तेजावत ने भीलों के लिए 21 मांगों का एक मांग पत्र तैयार किया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। 7 मार्च 1922 को भीलों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अजमेर के नीमड़ा गांव में एक सभा का आयोजन किया, जिस पर मेवाड़ भील कॉर्प्स के द्वारा गोलीबारी से 1200 भील मारे गए। इसका मतलब क्या हुआ? प्रथम भील आंदोलन भगत आंदोलन था, दूसरा आंदोलन एक की आंदोलन था। इन दोनों आंदोलनों के बीच में 9 वर्ष और 9 माह का अंतर पाया गया था। ठीक है, पहले मानगढ़ कांड हुआ था और उसके बाद में निमड़ा हत्याकांड हो गया था। ठीक है,
तो नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? 7 मार्च 1922 को। इस घटना के बाद आंदोलन तो हिंसक होना ही था, लेकिन गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया और आंदोलन समाप्त हो गया। अब पढ़ रहे हैं दूसरा जनजातीय आंदोलन, जिसको कहते हैं मीणा जनजातीय आंदोलन। इसका मतलब जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में मीणा जनजाति की संख्या अत्यधिक है। यह आंदोलन चलाया गया लगभग 1933 के आसपास। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठक्कर बप्पा। मीणा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे ठक्कर बप्पा, और जो जयपुर में इनकी संख्या अधिक थी तो वहीं चलाया गया। इसका कारण क्या था? जो मीणा जनजातीय आंदोलन था, इसके पीछे दो कारण थे। दो कानून जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे। पहला कानून कौन सा था? आपराधिक जनजाति कानून 1924, याद रखना है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924, आपराधिक जनजाति कानून 1924। दूसरा जयपुर राज्य जरायम पेशा कानून 1930। दोनों के दोनों याद करो। पहला कौन सा कानून था जिनके कारण मीणा जनजातीय आंदोलन हुआ? अंग्रेज़ों ने दो कानून बनाए, जिसमें पहला था आपराधिक जनजाति कानून 1924, तारीख भी याद रखनी है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924। दूसरा था जयपुर राज्य जरायम पेशा कानून 1930। ठीक है। इन कानूनों के तहत प्रत्येक मीणा को प्रतिदिन पुलिस चौकी पर उपस्थिति देनी पड़ती थी। ये शर्त थी जिससे परेशान हो गए थे मीणा जाति के लोग। पहला कानून आपराधिक जनजाति कानून 1924, दूसरा जयपुर राज्य जरायम पेशा कानून 1930। इन दो कानूनों के कारण ही मीणा जनजाति आंदोलन हुआ। इसके कारण प्रत्येक मीणा को, इसका मतलब महिला बच्चा कुछ भी नहीं देखा जाता था, सभी को प्रतिदिन पुलिस चौकी में उपस्थिति देनी पड़ती थी। मीणाओं ने इसका विरोध किया और दो संगठन बनाए। ठीक है। पहला क्या किया? 1933 में बनाया मीणा क्षेत्रीय महासभा। दूसरा बनाया अप्रैल 1944 में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। लगातार दोनों याद करने हैं। दो कानून थे, उन कानूनों के विरोध में मीणाओं ने क्या किया? पहली बार बनाया 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा, लेकिन अप्रैल 1944 में बनाया जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। ठीक है, जो काफ़ी अधिक प्रभावी रही। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में गठित हुई। ये भी पूछा जा सकता है, जो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति थी जिसका प्रभाव काफ़ी अधिक था, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित बंशीधर शर्मा। ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और बच्चों को दैनिक हाजिरी से मुक्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? केवल पुरुष वो उनको पहुंचना अनिवार्य था, बच्चे और महिला है दैनिक हाजिरी से मुक्त कर दिए गए। एक बार वापस रिपीट करते हैं। दो कौन से कानून थे जिनके तहत मीणाओं को प्रतिदिन हाजिरी देनी पड़ती थी? तो वो पहला कानून है आपराधिक जनजाति कानून 1924, याद करना है। दूसरा जयपुर राज्य जरायम पेशा कानून 1930। इसके फलस्वरूप दो संगठन बने। पहला 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा, दूसरा अप्रैल 1944 में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। ठीक है, पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में। 28 अक्टूबर 1946 को मीणाओं ने जयपुर में बाघाबाद सम्मेलन बुलाया। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है सीधा, बाघाबाद सम्मेलन कब हुआ? तो 28 अक्टूबर 1946 को मीणाओं ने क्या किया? जयपुर में बाघाबाद सम्मेलन बुलाया। कब? 28 अक्टूबर 1946 को। इस सम्मेलन में सभी चौकीदार मीणाओं ने अपना चौकीदारी पद से इस्तीफा दे दिया। इस दिन को मीणा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मीणाओं का मुक्ति दिवस कौन सा है? 28 अक्टूबर 1946 को। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस दिन मीणाओं ने अपने चौकीदारी पद से इस्तीफा दे दिया था। जो चौकीदार मीणा थे, मीणाओं के प्रकार अलग अलग हैं, उसमें चौकीदार मीणा भी है। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसी दिन जो बाघाबाद सम्मेलन हुआ था 28 अक्टूबर 1946 को मीणा मुक्ति दिवस मनाते हैं। 28 अक्टूबर 1946 बाघाबाद सम्मेलन, चौकीदार मीणाओं ने अपने कर्तव्यों से इस्तीफा दिया और मीणा उसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। अंत में 1952 में भारत सरकार ने इन दोनों कानूनों को निरस्त कर दिया। ठीक है। कौन कौन से कानून थे? आपराधिक जनजाति कानून, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924, दूसरा जयपुर राज्य जराइम पेशा कानून। ठीक है। इन दोनों कानूनों के तहत प्रत्येक मीणाओं को हाजिरी देनी पड़ती थी। उसके बाद में दो संगठन तैयार हुए, जिसमें पहला संगठन था मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933 और दूसरा था 44 में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, जो पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में थी। इन कानूनों को भारत सरकार ने 1952 में निरस्त किया। इसका मतलब 1952 आज़ादी के बाद भी ये कानून चलते रहे। तो इस प्रकार
आज़ादी के बाद 1952 में यह आंदोलन इनका समाप्त हो गया। अभी वीडियो के पहले हमने पढ़ा था मेवाड़ भील कॉर्प्स क्या है, जो बार बार हर जगह गोलीबारी कर रही थी। तो याद करना, मेवाड़ भील कॉर्प्स एक सैनिक टुकड़ी थी अंग्रेज़ों की, जिसकी स्थापना कब होती है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिसकी स्थापना 1841 में खेरवाड़ा, जिनका मुख्यालय था, डब्ल्यू हंटर जिसके संस्थापक थे। ठीक है, मेवाड़ भील कॉर्प्स क्या है, 1841 में स्थापना, डब्ल्यू हंटर जिसके अध्यक्ष थे, खेरवाड़ा जो उदयपुर में है वहाँ इनका मुख्यालय था। ठीक है, ये सैनिक टुकड़ी हर जगह अंग्रेज़ों की सहायता के लिए कार्य कर रही थी। तो आज हमने मीणा और जो भील जनजाति आंदोलन है उनके बारे में पढ़ा है। इसके अलावा अनेक जनजातीय आंदोलन भी हुए, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान में भील और मीणा जनजातीय आंदोलन ही हुए थे। एक बार रिपीट करने की ज़रूरत है तो कर लेते हैं, अन्यथा मैं वीडियो को इसमें PDF को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, अपने जो भी फैक्ट हैं इसके अलावा वो अपने नोट्स में मेंशन करते जाएं। आपका अध्ययन अच्छी तरह से चल रहा होगा, मैं यही दुआ करता हूँ। लेकिन लास्ट में एक गुजारिश रहेगी, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य सफल हों। इसके लिए समय प्रबंधन, बार बार रिवीजन और कंटिन्यूटी, इन पे ध्यान दें, सफलता निश्चित मिलेगी। सभी को धन्यवाद, सुप्रभात, थैंक यू।